सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है अहमदाबाद का। नमस्ते दोस्तों, 13 अक्टूबर 2023। तो फिर तैयारी भी तो करना पड़ेगी ना, नहलाना ज़रूरी है। वॉशिंग चल रही है क्योंकि गुजरात टूर है। तो साथ में देव भैया, गणेश भाई और साथ में विजय भाई है कि अहमदाबाद करीब 293 किलोमीटर है। दोस्तों सुबह चलने का मज़ा ले रहा हूँ। और दोस्तों मैं वडोदरा पहुँच चुका हूँ। दोस्तों फाइनली शाम के करीब 6:30 बजने वाले हैं और मैं वडोदरा के अंदर हो चुका हूँ। नमस्ते दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के एक और नए ब्लॉग पर आपका स्वागत है। मैं फ़िलहाल घूम रहा हूँ इस समय गुजरात में। जी हाँ, एमपी के बाद जो अगला मेरा टूर बना है वो गुजरात का बना है और गुजरात में मैं आया हूँ वडोदरा में। प्लानिंग पहले ये था कि मैं अहमदाबाद जाऊँ, लेकिन कल चूँकि भारत पाकिस्तान का मैच था तो जिसके चलते वहाँ पर फुल ऑन रश था, तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया और मैं वडोदरा की ओर चला आया। और क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि भारत में जहाँ जहाँ भी जो बेस्ट टेस्ट होगा वो उसे मैं आपके लिए कवर करूँगा। तो उसी कड़ी में वडोदरा में जो आज दिन की शुरुआत कर रहा हूँ वो जय महाकाली सेव उसल से कर रहा हूँ। कीर्ति स्तंभ पर पाई जाती है तो यह दुकान दिखने में आपको बाहर से छोटी सी लगेगी, लेकिन हालत यह है कि यहाँ दिन भर सेव उसल खाने के लिए लोग आते हैं। और फ़िलहाल भी वेटिंग चल रहा है। आज संडे है। मेरी चूँकि यहाँ के संचालक से बात हुई है तो उनका कहना है कि यदि आप अच्छे से शूट करना चाहते हैं तो दिन में करीब 4 बजे के बाद आइए। तो मैं फ़िलहाल इनिशियल शूट कर लेता हूँ, यहाँ का रश दिखा देता हूँ आपको, सेव उसल क्या है वो दिखा देता हूँ और जो डिटेल जानकारी है वो फिर सेकंड पार्ट में करूँगा, रहेगा पूरा एक ब्लॉग। आइए स्टार्ट करते हैं जय महाकाली सेव उसल से। और दोस्तों इस तरह से यहाँ बाहर ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बेसिकली वेटिंग चल रहा है इनके सेव उसल का। अंदर से आवाज़ आएगी इनके नंबर की और उसके बाद फिर इन्हें सेव उसल सर्व किया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, कल मैं आपको गुजरात की जो सांस्कृतिक राजधानी है वडोदरा, उसके जो फूड टूर की मैंने स्टार्ट किया था वो महाकाली सेव उसल से किया था। तो वो इस आधार पे किया था कि जब मैंने यहाँ लोगों से पूछा तो हर किसी के जुबा पर एक ही नाम था कि यदि आपको अपना फूड टूर स्टार्ट करना है तो आप महाकाली सेव उसल पे करिए। कल चूँकि संडे था मैं यहाँ आया। मैं पहले एक बार दिन में 12 बजे आया, तब यहाँ ज़बरदस्त वेटिंग था। शाम को मैंने 4 बजे आया, उस समय भी ज़बरदस्त वेटिंग था। तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि मंडे को चूज़ किया जाए। तो सीधी सी बात है कि यदि 10 में से 8 या 9 लोग ये कह रहे हैं कि महाकाली सेव उसल जाइए, तो उसने उस बात को प्रूव किया कि कल के लिए मेरे पास कोई चांस नहीं था कि मैं यहाँ से कुछ भी जानकारी जुटा लूँ। तो बात जानकारी नहीं, क्योंकि तसल्ली से शूट करना होता है, रिव्यू करना होता है, आप तक ऑथेंटिक जानकारी पहुंचानी होती है। उस वजह से मैंने फिर आज का वेट किया। और मेरे साथ अभी महाकाली सेव उसल के देवेंद्र भाई हैं, वो हैं। और मैं इनसे थोड़ा सा जानता हूँ कि इस संस्था के बारे में। कितना पुराना है आपका? पुराना 30 साल हो गया। यहाँ पे क्या क्या करते हैं आप, क्या सर्व करते हैं? सेव वेराइटी है। फर्स्ट कली सेव सली का सिंपल सेव, उसके बाद हमने जैसे बटर सेव किया, सब चीज़ सेव सब वेराइटीज बनाई। गुजरात में आप उसल बेचते हैं क्योंकि गुजरात कड़ी फाफड़ा और ढोकला वगैरह के लिए जाना जाता है, तो आप इस तरफ कैसे हैं? सेवसल बड़ोड़ा में चलता है पहले से चलता था और ये जो ज़्यादा डेवलप किया है तो हमने क्या चीज़ खास बनाती है, क्या टेस्ट टेस्ट क्वालिटी और सब एक ग्राहकों के साथ अच्छा रिलेशन वो मैंने और प्राइस सबसे कम। और आई थिंक मैंने जो क्वांटिटी देखा तो मुझे लगता है कि एक बार का खाना कंप्लीट हो जाता है यदि ये खा लेते हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं जो महाकाली सेव उसल को महाकाली सेव उसल बनाती है। और इसके बाद मैं आपको चूँकि भैया से मैंने काफ़ी सारी जानकारी ली है, लेकिन प्रॉपर आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। मुझे क्या ट्राई करना चाहिए? आप एक सिंपल सेव सोलो बटर चीज़ में सिंपल सेव सोलो उसमें दही डाल के टेस्ट करो और एक चीज़ मसाला टेस्ट हमारा स्पेशल आइटम है चीज़ मसाला। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं यहाँ का जो सेव उसल है जो फेमस है वडोदरा का, उसका रिव्यू शुरू करते हैं। उसल का जो किचन है उसके अंदर आ गया हूँ। ये सारी सेव हैं जो सर्व की जाती है। ये आई थिंक
क्या ऑनियन और स्टीम मिर्च और प्याज है। ये क्या बटाटा क्या बोलेंगे इसे? बटाना। हाँ दोस्तों, गुजराती प्रोनाउंस करना थोड़ा सा टफ होता है। और ये क्या उसल है? ये ग्रेवी, और ये इधर ग्रेवी बन रहा है, ये इधर ये प्लेट्स लगी हुई है। इसमें क्या है? तरी। जो स्पाइसी खाता है उसके लिए इस तरह से तरी भी साथ में सर्व की जाती है। दोस्तों, आज वडोदरा में मेरा दूसरा दिन है और महाकाली सेव उसल पर एक बार मैं फिर से आ गया। और मैंने ड्रेस इसलिए चेंज किया है, फिल्मी सितारों की तरह चेंज नहीं किया, करना पड़ा मुझे क्योंकि दिन दूसरा आ चुका था। और कल यहाँ पर तगड़ा वेटिंग था। मैंने दिन में 2 बार ट्राई किया यहाँ पर कि मैं यहाँ आपके लिए यहाँ का जो ड्रेस है उसे रिव्यू कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा था। रश की तो बात ही नहीं। अब मेरे सामने जो यहाँ का फेमस महाकाली सेव उसल है वो आ चुका है। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूँ कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें ये जो पाव होता है जो उसल के साथ खाया जाता है, ये प्लेट में दिया जाता है, प्लस थोड़ा सा प्याज वगैरह दिया जाता है। ये जो सिंपल जो सेम होता है वो सेम है जो बटाना वाला जो उसल है उसमें मिलाया जाता है। थर्ड थिंग, ये आपका बटाना वाला उसल गर्म है। एकदम गर्म है ये। तो ये जो इस तरह का जो बटाना है, यदि आप एमपी में ट्राई करेंगे उसल को, तो वो जो हरा मटर होता है या फिर छोला होता है, ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ वाइट या पीले जैसा दिख रहा है, जैसे बटाना कहते हैं यहाँ के लाइक। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद यहाँ पर इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 चीज़ों को कह रहे हैं कि आप 2 चीज़ों से अपना टेस्ट बढ़ा सकते हैं। एक ये ग्रीन वाला चटनी है, आप इसको सब में मिलाइए और इससे स्पाइसी हो जाएगा। और एक जो डार्क रेड कलर का है, तरी कहते हैं वो लोग यहाँ पर, तरी को दिखाता हूँ। तरी को देख के मुझे डर लग रहा है। खतरनाक वाला ऑयल है, एकदम रेड है और नीचे इसमें कुछ कुछ ग्रेवी जैसा है एंड ऊपर प्योरली ऑयल। कुछ लोगों की पसंद है। एक चीज़ और, जब आप यहाँ आते हैं वो इस तरह से एक मग होता है, इसमें ये आपका जो बटाना है ऊपर से सर्व कर दिया जाता है कि ये आपका ये जो उसल है ये कम पड़ रहा हो तो आप उसे हेड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल ये पूरी डिश सर्व की जाती है। तो दोस्तों, पहले मैं सिंपली इसको टेस्ट करके देखता हूँ, उसके बाद इसमें जो स्पाइस वगैरह ऐड ऑन करते हैं। पहले इसका बेसिक टेस्ट समझने की कोशिश करते हैं। डेपो है ना, काफ़ी पहले मैंने इस तरह की चीज़ को ट्राई किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ भाई, यहाँ आपकी डिश इस तरह की चीज़ को मैं ट्राई करता हूँ, बटाना वाली। ये तो बनाना आटा ना, बता मार है बता है। थोड़ा जो सेम बनाना ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि इंदौरी हूँ तो हमारे इधर भी सेव का कोई जोर नहीं होता। यहाँ का जो सेव है सबसे दूसरा नहीं, थोड़ा सा कड़क है, वो फीका है। ये जो सेम है ये फीका है, थोड़ा सा थोड़ा सा रेड चटनी को, ठीक है, ये तरी है,
खतरनाक एकदम। ऑयल में अवॉइड करता हूँ, लेकिन अब आपके लिए रिव्यू करना है तो चीज़ों को ट्राई तो करना होगा। आई थिंक जब आप इस प्लेट पे जाते हैं तो एक चीज़ और आपको बताऊँ, पास में कई लोग खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ इस तरह से पॉलीथीन में ये जो पाव कह के बन गए हैं वो इसको यहाँ पर पाव बोलते हैं। ये पाव है, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन ये आपको इस तरह की थैली में सर्व करते हैं और इसे आपको खाना होता है। और ये जो पाव है ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली सॉफ्ट है। दोनों चटनी डालने के बाद खतरनाक स्पाइसी होता है। तो मज़ेदार है। और दोस्तों मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि टूरिज़्म में अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हर राज्य कहीं ना कहीं अपना कोई ब्रांड एम्बेसडर फाइंड करता है, लेकिन मेरी नज़र में मैं देखूँ तो जो फूड डिपार्टमेंट है जिसे कहूँ कि यानी कि जो ईट आउट्स के फेमस प्लेसेस है हर शहर के और हर राज्य के, अपने आप में वो ब्रांड एम्बेसडर का ही काम करते हैं। क्योंकि आप जैसे ही उस जगह जाते हैं तो लोग अपने आप बताते हैं कि यदि आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप वहाँ जाइए। उसकी कड़ी में गए फिलहाल यहाँ महाकाली सेंटर पर आया अपना। दोस्तों अभी सामने मुझे जय और मोहित मिल गए हैं। ये यहीं पर महाकाली के सेवूसल है, यहीं पर सेवूसल का मजा ले रहे हैं। किस तरह का लगता है आप लोगों को? कब से आए हैं आप लोग यहाँ पर? पहले से आते हैं। हर कोई यहाँ पे प्रोग्राम में तो यहाँ खाना पसंद करता ही करता है। मैंने कहा ना मैं कल से सुन रहा हूँ यहाँ की ख्याति, इसी वजह से जब मैंने अपने फूड टूर को स्टार्ट करना चाहा तो हर किसी का सजेशन था कि आप महाकाली सेवूसल से स्टार्ट करिए। इसे खाने के बाद मुझे लग रहा है तो सजेशन गलत नहीं था। टेस्ट अपने आप में अनबीटेबल है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का रश, वो जो सारी चीज़ें इसे मेमोरेबल बनाती है। यदि आप अपने वडोदरा के टूर पर हैं तो महाकाली सेवूसल जरूर आइए। कीर्ति स्तंभ के पास में है ये और नेहरू भवन है उसके जस्ट बैक में है। दोस्तों मैंने भी सिंपल जो प्लेन सेवूसल वो लिया है और नवीन भाई ने मुझे कहा कि आप एक बार अभी ट्राई करिएगा। बट मैंने जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्ट बॉडी ऐसे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से करता हूँ, रिव्यू अच्छे से करता हूँ, लेकिन उसमें बॉडी नहीं। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट करने के बाद मेरे पास चीज़ वाला खाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन चूँकि उन्होंने सजेस्ट किया है आप यदि यहाँ पर आते तो इन दो चीज़ों को जरूर ट्राई करें। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारी वेराइटी है जो आपका मन पड़े। दोस्तों मुझे पाव की जगह सिर्फ जो सेवूसल खाना है वही मुझे अच्छा लगा, उसमें मज़ा आ रहा है, उसका जो टेस्ट लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाव मुझे बीच बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बट यहाँ लोग खाते हैं। आई थिंक एक टाइम का फूड आप स्किप कर सकते हो उसको खाने के बाद। दोस्तों वडोदरा में जो गुजराती फूड होता है यूजुअली खमन, ढोकला, कड़ी पापड़ा, इन सब चीज़ों के लिए गुजरात जाता है। तो फिर सेवूसल से अपने फूड टूर के स्टार्ट, जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ौदा में जो मराठा डायनेस्टी है वो रही है। पिलाजीराव गायकवाड़ 1726 में यहाँ आते हैं, सोनगढ़ का किला फतेह करते हैं और यहाँ से उनकी जो एक जर्नी है वो स्टार्ट होती है। तो जो महाराष्ट्र फैमिलीज़ में जो खाना चलता है, जो उसल और मिसल, उसका जो असर है वो मुझे यहाँ दिखता है। तो जिसके चलते आई थिंक यहाँ पर वडोदरा में क्योंकि मराठा डायनेस्टी रही तो आई थिंक ये उसल भी जो सेवूसल है वो भी फेमस है।
दोस्तों ये श्याम भाई हैं जो यहीं पर है और करीब 17-18 साल हो चुका है इन्हें यहाँ पर इनके साथ एसोसिएट हुए। तो इन्होंने अभी मेरी काफ़ी मदद की थी। मदद इस सेंस में कि चीज़ों को खाया किस तरह से ज़्यादा है। एक और भाई का क्या नाम है? गणेश भाई ने भी इसी समय, ये गणेश भाई है ना, इन दोनों ने मुझे प्रॉपरली बताया कि वास्तव में इस सेव उसल को खाना कैसे है और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। वरना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपके सामने इस तरह की चीज़ों को सर्व कर दिया जाए तो इसे कैसे खाना है, प्रॉपरली क्या करना है, तो समझाना पड़ता है। तो दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद रहा, बहुत बहुत सहयोग रहा, इसके लिए धन्यवाद। और इस महाकाली सेव उसल एक खास बात मुझे बता दूँ, कल भी जिस तरह से मैंने इसके मेन्यू में मंगाया था 50 रुपये की चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और हार्डली 80 या 90 रुपये में इनका जो मेन्यू है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर जो भी खाते हैं तो उसके बाद आपका जो एक टाइम का खाना स्पीक हो जाता है, या 70-80 रुपये में आप आपका एक टाइम का खाना पूरा कर सकते हैं। और स्नैक्स का स्नैक्स हो जाता है। किसी भी दिन यहाँ छुट्टी का कल मैंने दिन देखा ही है, लोगों में किस तरह से यहाँ दीवानगी थी। लोग आधा घंटा वेटिंग में थे, बाहर खड़े थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, यहाँ से खा कर जा रहे थे। मज़ेदार था। मालवा भी पोहा और रोटन के लिए फेमस है। इंदौर में जो उसल होता है वो या तो गोट का होता है या जो हरा जो बटला होता है उसका होता है, लेकिन यहाँ ये पीला वाला बटाना कैसा है बट ये मज़ेदार मुझे अच्छा लगा। और एक चीज़ वो है, आप जैसे गुजरात में आते हैं, छाछ यहाँ का सबसे डायरेक्ट ड्रिंक के रूप में आपके सामने आता है। कहीं भी चले जाइए, आप कुछ भी खाइए पिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा छाछ लगाएंगे। और आई थिंक उसके पीछे जो मुझे रीज़न यहाँ समझ में आता है, यहाँ गर्मी बहुत है, ठंड का टाइम आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी यहाँ पर कल भी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं एकदम फैन था यहाँ की। उसके ऊपर से मैंने एक गलती कर दी थी कि कल मैंने फुल स्लीव टी शर्ट पहन लिया था, उसने मुझे और ज़्यादा परेशान कर लिया। इसलिए आज मैंने हाफ स्लीव टी शर्ट पहना और छाछ को भी मैंने इसीलिए अभी जब मुझसे गणेश भाई ने पूछा कि आप छाछ चाहिए क्या, तो मैंने हाँ करने में देर नहीं दी, क्योंकि ये आपको पहले भी इतनी गर्मी में हाइड्रेट रखने वाले। दोस्तों यहाँ पर जो सेव और पाव होता है वो बाहर से आता है, सेव ये लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन बाकी जो सबसे खास जो इनका उसल है और जो इसकी दही और जो इसकी चटनी जो खास बनाती है वो सब यहाँ महाकाली सेव उसल के किचन में बनता है। मैंने आपको दिखाया, यदि आप वडोदरा से ऊपर आए तो दोस्त ये मस्त ट्राई वाली जगह और इसके प्रोप्राइटर है उन्होंने मुझे कहा था कि आप चीज़ विद बटर से उसल भी ट्राई करिए, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैंने बेसिकली सेव उसल ट्राई किया है। इसके बाद उस चीज़ को ट्राई कर लिया, कुछ और खा ही नहीं पाऊँगा, कुछ रिव्यू कर ही नहीं पाऊँगा। तो फिलहाल यहीं पर महाकाली सेव उसल से प्लेन सेव उसल इसी के साथ समापन करता हूँ अपने ब्लॉग। तो इस मज़ेदार तरह से सेव उसल रेडी होता जाता है, पार्सल भी जाता है यहाँ पर और यहाँ पर भी लोग खाते हैं। अब भाई के हाथ देखिए कितना फुर्ती से चल रहा है, लपा तूला सारा मिश्रण होता है। आपने कल का रश देखा है, आज दिन में 1 बज रहा है और थोड़ा सा रश कम है और शूट करने में भी आसानी रही। उसल के डेडिकेटेड स्टाफ है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गणेश था, विजय और ये श्याम भाई हैं, आप प्रवीण, ये प्रवीण भाई थे। गणेश भाई से मैं मिला ही चुका हूँ आपको। तो ये कंप्लीट महाकाली सेव उसल का डेडिकेटेड स्टाफ। दोस्तों ये जो सामने, हालांकि मैंने चीज़ मसाला ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये रेडी हो रहा है चीज़ मसाला। पहले सेव उसल रेडी किया जाता है और उसके ऊपर फिर इस तरह से चीज़ का गार्निशिंग किया जाता है। मैं इसको पास से लेकर भी दिखाता हूँ, अंदर जा रहा हूँ। मसाला सेव बनाया जाता है एक बड़े तपेले में और उसके बाद फिर इसे प्लेट में सर्व करके फिर ये फुल ऑन चीज़ से गार्निशिंग हो रही है। ये अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। वडोदरा को देखकर मुझे इंदौर की याद आती है।
जिस तरह से इंदौर में भी एक्सपेरिमेंट होता है डिशेस के साथ, यहाँ वडोदरा में भी उसी तरह से शानदार तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है। जो अभी चीज़ वाला रेडी कर रहे थे और ये जो इधर फटाफट हाथ चलते हैं जो कड़ी मुसल के साथ, ये प्रवीण भाई है। दोस्तों अभी ये जो फैमिली है ये भी वडोदरा से ही है। आप क्या क्या चीज़ आपको यहाँ लेकर आती है? एक टेस्ट है, यही टेस्ट है जो मैं सालों से आता हूँ। मैं 6 स्टैंडर्ड से तब से यहाँ से आता हूँ। क्या नाम है आपका? पार्थ उपाध्याय ये वडोदरा से है और जब ये 6ठी क्लास से है तब से यहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों ये महाकाली सेव उसल का टेस्ट का जो दीवानगी है वो है। अलग अलग वैरायटी भी है। जो नॉर्मल सेव उसल है वो 50 रुपये का सर्व किया जाता है, जो कि सामने बोर्ड पर दिख रहा है। और चीज़ उसल 70 रुपीज़ बता रहे हैं। चीज़ विद बटर सेव उसल 80 रुपीज़ का सर्व किया जाता है। तो गुजरात में एक चीज़ खास है, गुजरातियों के बारे में ऐसा फेमस है कि एक टाइम का खाना तो ये बाहर ही खाते हैं और स्पेशली शाम का खाना। लेकिन यहाँ तो मुझे सुबह भी वही माहौल दिखाई दे रहा है। फैमिलियाँ आई हुई है, तसल्ली से वेट कर रही है अपने सेव उसल का। ये दोस्तों कुछ इस तरह से होता है। पाव होते हैं पॉलीथीन में और सेव होती है, उसल होता है। कंप्लीट आपको दिखाऊंगा, मैं तसल्ली से दिखाऊंगा। दोस्तों मैं महाकाली सेव उसल के बाहर हूँ। यहाँ मुझे एक फैमिली मिल गई है, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। तो आइए उनका भी एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। किस तरह से क्या रहता है यहाँ का? जो सेव उसल में एक रसा टाइप का रहता है, उसमें मटर रहते हैं और सूखे मटर रहते हैं और पाव रहते हैं और सेव रहती है। लोग पसंद क्यों करते हैं? बहुत अच्छा है उसका टेस्ट। अच्छा। हाँ। और जिस तरह से इसका पाव वाव रहता है तो क्या आई थिंक एक टाइम का खाना तो स्किप हो जाता होगा फिर? हाँ हो जाता है। लंच में आप देख रहे हो अभी ट्रैफिक कितना है, हाँ। सभी लोग लंच में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके ओके ओके। मेरा होगा क्या है, बस दोपहर में बनाना नहीं पड़ता ना इस दोस्तों यहाँ पर चूँकि उनका कहना है कि लेडीज़ को खाना ना बनाना पड़े, इसलिए वो यहाँ एक टाइम का खाना खा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अपने नाम बता दीजिए दादा। मनोज पटेल। मनोज पटेल है नाम? प्रिया पटेल। प्रिया, मनोज एंड प्रिया थे ये, जो कि गुजरात में वडोदरा में मेरे साथ है और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया इनके साथ में मैंने। और ब्लॉग में मिलेंगे और आगे फिर देखते हैं इंडिया में फिर कहाँ इनसे मुलाकात होती है। थैंक यू। दोस्तों महाकाली सेव उसल पर मैंने सेव उसल ट्राई कर लिया है और आज मेरा दूसरा दिन है। मैं स्टार्ट यहाँ से करना चाहता था लेकिन कल वेटिंग के चलते कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए 2 पार्ट में हो गया। देखने को आपको पूरा एक ही पार्ट में मिलेगा। और यदि मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा लगा, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा और यदि आपके मन में, आपके मुँह में भी इस ब्लॉग को देखकर इस आँख से सेव उसल के लिए पानी आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ साल बेहद मज़ेदार गुजरेंगे। अपनी ब्लॉगिंग के सफर में जहाँ जहाँ भी जाऊँगा आपके लिए ब्लॉग रेडी करूँगा, फिल्मिंग करूँगा, वीडियोग्राफी करूँगा और यदि इसमें आपका साथ रहता है तो ये सफ़र बेहद मज़ेदार रहेगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय, गुड नाइट, शबा खैर। और एक बार फिर से यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, NOMAD LOKESH 99। जी हाँ, यही मेरा चैनल है, बने रहिए मेरे साथ।